अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में खुश आमदीद। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे जिसकी वर्कशीट होगी क्रैश सीरीज़ में, वो चैप्टर नंबर 10 है और इसका जो टाइटल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर से आते हैं। इसमें जो हम आज के टॉपिक्स कवर करेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। नंबर 2 पे है नॉमनक्लेचर, नेमिंग देंगे अल्केन्स, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स के लिए हम जो नॉमनक्लेचर इस्तेमाल करते हैं उसको आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। और इसके लिए जो SLOs हैं, SLO नंबर 1 है, 2 एंड 3। इसका जो कुछ हम पहले टॉपिक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे देखते हैं? दिस इज़ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मींस के फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3COOH। इसमें इन कंपाउंड्स के अंदर ये जो फार्मूला है, दिस इज़ एस्टिक एसिड, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है मॉलिक्यूलर, पहले हम लिखते हैं दिस इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला और लास्ट पे होगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसका हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल, कंडेंस स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम लिखते हैं प्रोपेन के लिए, ठीक है, प्रोपेन के लिए। तो प्रोपेन क्या है कि एक अल्केन है, इसका एक जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+2। सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें तो प्रोपेन के लिए कार्बन कितना होता है, C=3, मतलब N= आप क्या रखेंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा C3H8। ये इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं तो 3 कार्बन आपने लगाने हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे आप हर कार्बन के 4 बॉन्ड आप पूरे करेंगे, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड। ये प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका अगर हम कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं तो इनको आपने कंबाइन करते जाना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा CH3, सेंटर वाले को कंडेंस करेंगे तो CH2 और ये क्या हो जाएगा CH3। तो यहाँ पे 3 फार्मूले हमने सीखे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है कि एग्जैक्ट होल नंबर रेशो बता रहा होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल, के वो उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। कंडेंस फार्मूला जो कम्पैक्ट फॉर्म में आप जो अरेंजमेंट है उसको कंडेंस कर देते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। जैसे ये कार्बन की चेन है तो इसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच हैं, CH3, CH2 और CH3। तो ये आज के लेक्चर में हम कुछ इस हवाले से पढ़ेंगे। उसके बाद जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर मीन कि आप नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग टू हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्केन्स की, तो अल्केन्स के लिए जो जर्नल नेम होता है, सबसे पहले स्टेम आती है। स्टेम के साथ आप क्या करेंगे, ANE सफिक्स यूज़ करेंगे जो कि ANE होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं भाई CH3, CH2, CH2, CH3, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेम देखेंगे कि इसकी स्टेम कितने कार्बन्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे कितने कार्बन्स हैं, 4। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ब्यूट। ब्यूट के साथ जो इसका सफिक्स होगा ANE, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ANE, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ ब्यूटेन। उसके बाद जो अल्कोहल होते हैं, नंबर 2 पे अल्कोहल। अल्कोहल के लिए जो हम लिखेंगे स्टेम के साथ OL, ठीक है। इसकी जो नोमेनक्लेचर है वो अल्केन का जो
ई है वो रिप्लेस हो जाता है ओ एल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2 और इसके साथ OH हम लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसको अगर हम ये था प्रोपेन, प्रोपेन का जो ई है वो रिप्लेस हो जाएगा ओ एल के साथ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोपानोल। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद हम अगली पे जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप क्या करेंगे, जो अल्केन है, अल्केन का जो ई है उसको आप रिप्लेस कर देंगे ओइक एसिड के साथ, अल्कानोइक एसिड। ठीक है, इसके साथ अगर हम एक एसिड लिखते हैं CH3COOH, तो यहाँ पे दो कार्बन हैं, दो कार्बन से ये क्या होता है, इथेन। इथेन का जो ई है वो आप रिप्लेस कर देंगे, इथेन से ये क्या बन जाता है, एथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पे है फॉर एस्टर, एस्टर के लिए आप लास्ट पे जो लिखेंगे OAT। ठीक है, इसके लिए जो हम एक एस्टर बनाते हैं COOCH3, सबसे पहले आपने ये एस्टर जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक होगा जो हम यूज़ करेंगे एसिड, और दूसरा जो पार्ट होगा वो अल्कोहल होगा। ठीक है, सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर में हम लिखेंगे वो अल्कोहल का पार्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा मिथाइल, मिथाइल ये दो कार्बन है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इथान। इथेन से क्या हो जाएगा, इथेन, और OAT इसके साथ आप ऐड करेंगे OATE। दोबारा से मैं यहाँ क्लियर करके लिखता हूँ, मिथाइल इथानोएट। ठीक है, तो क्योंकि ये जब एस्टर बनता है तो दो चीज़ों के कम्बिनेशन से बनेगा, एक होगा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अल्कोहल। जब हम इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो अल्कोहल पार्ट को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लिखेंगे और लास्ट पे OATE का इंक्रीमेंट लगाएंगे। ठीक है तो ये था इसका ओवरव्यू, जो इसका हमने थोड़ा बहुत देखा। अब हम जाएंगे ज़रा इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ और फिर MCQs की तरफ। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, सेक्शन बी सबसे पहले है डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, गिव वन एग्जांपल, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, उसकी एग्जांपल कैसे आएगी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है कि एग्जैक्ट होल नंबर रेशो को डिफाइन करता है बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा गया है वो इथेन का है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे हम इथेन का पढ़ रहे हैं तो इथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C2H6 है। ये आया कहाँ से, क्योंकि अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जबकि इथेन का अगर हम केस देखते हैं तो इथेन का जो n है वो क्या होता है 8/2। इसके लिए आपको टेबल याद करना पड़ेगा मेथ से लेके डेक तक, कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 10 तक। जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा C2H6। इसमें हमने एक एग्जांपल बतानी थी। यहाँ पे भी ये भी हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ साथ आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी डिफ़ाइन करें। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसकी एक एग्जांपल बताई है। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वो आप डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट इज़ मीन बाय स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं जिसमें हमने ये बताना है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और इसका जो प्रोपेन है या पेंटेन है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, ये बना हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या करता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ गिवन मालिक्यूल्स के एटम के अंदर जो मालिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो अरेंज कैसे हुए हैं। यहाँ पे है प्रोपेन। प्रोपेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने कार्बन लगाने कि कार्बन कितने हैं, उसके बाद हर कार्बन कितने बांड कर सकता है, चार। चार आपने बांड पूरे करने हैं और लास्ट पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आपने साथ में लगाने हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला जनरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं पेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरफ। पेंटेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो आपके सामने मौजूद है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। पेंटेन के लिए सबसे पहले आपको 5 कार्बन लगाने पड़ेंगे। 5 कार्बन के साथ आपने क्या करना है, हर कार्बन के 4 बांड पूरे करने हैं सिंगल के केस में। जब 4 बांड पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपने यहाँ से हाइड्रोजन पूरे करने हैं। ठीक है, H H H ठीक है, तो ये पेंटेन का C5H12 का स्ट्रक्चरल फार्मूला जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई है तो भी अपनी प्रेजेंस शो करें ताकि हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हम जनरल फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। इसमें देखें तो 2 हाइड्रोजन एज़ कम्पेयर टू अल्कीन ज़्यादा हैं, नीचे जाएं तो फिर 2 करके हाइड्रोजन लेस होते जाते हैं। कार्बन के केस में 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन के केस में डबल और अल्काइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, राइट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ। अब ये फंक्शनल ग्रुप का शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बताना है, कार्बोक्सिलिक का और एस्टर का। इसको हम लिखते कैसे हैं, C++O ठीक है, इस तरह ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो C++OOH, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा, एस्टर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हम देखेंगे कि वाई अल्कीन्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं, बिकॉज के अल्कीन के केस में 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल हो या ट्रिपल हो। अब अल्कीन के केस में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो दिस इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ मीन बाय कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसमें हमने अरेंजमेंट तो बतानी है लेकिन इसमें हम किसी भी बॉन्ड को शो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला मौजूद है ब्यूटेन का। ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है C4H10, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाता है ब्यूटेन का। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन सी के, जिसमें पहला जो है डिफ़ाइन एस्टेरिफिकेशन, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपकी बुक का,
गिव इट्स केमिकल रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? एस्टरिफिकेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिससे हम एस्टर को प्रिपेयर करते हैं। इसमें हमें दो रिएक्टेंट्स चाहिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एक अल्कोहल होता है। दोनों रिएक्ट करके एक कंपाउंड जनरेट करते हैं जिसको हम एस्टर कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ये प्रोसेस एक कैटलिस्ट जो कि एसिड, मेनली सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और इससे क्या जनरेट होगा? एस्टर। अब इसका जो रिएक्शन है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिक्स होंगे, एस्टर जनरेट होगा और वाटर यहाँ से एलिमिनेट होगा। इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ से इस रिएक्शन को मैं अगर लिखूँ तो क्लियर हो जाएगा। CH3COOH प्लस OH और क्या हो जाएगा साथ में C2H5। OH को मैंने करीब कर दिया है। अब यहाँ से जो एलिमिनेशन होगी वो H2O की होगी। अगर आप यहाँ से इसको और इसको मिला देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस H2O। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2O, जिसको यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में लिखा गया। ये सारी इक्वेशन कंडेंस स्ट्रक्चर की फॉर्म में है जिसको मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इथाइल एथानोएट। यहाँ से पहले हम लिखेंगे इथाइल, ये लिखा हुआ है इथाइल, और ये दो कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा? इथानोएट, इथेन। और एस्टर के लिए हम क्या लिखते हैं? OATE, इथाइल एथानोएट इसका नाम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे है आइडेंटिफाई क्लास ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पे इसको हमने पेपर में एक सवाल आ जाएगा कि आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कंपाउंड्स की। जैसे पेपर में आता है वही लिखा हुआ है कि पेंटोल, ये कौन सी फैमिली है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है। तो ये जब भी एंड पे OL आता है तो इसका मतलब है अल्कोहल। अल्कोहल का जब भी हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो लास्ट पे OL आता है। अब ENE से मुराद क्या है कि ये अल्कीन है, ठीक है। उसके बाद ओएक एसिड, ओएक एसिड किस में यूज़ होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है, नोमेनक्लेचर में। तो इस तरह आपने क्लास ऑफ कंपाउंड लिखनी है बाकायदा कि ये अल्कोहल है, ये अल्कीन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये एक एक नंबर का होता है, 3 नंबर का, ठीक है। इसमें ज़्यादा तफसील लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने नाम लिखने होते हैं और टू द पॉइंट आंसर होता है और टू द पॉइंट इसके मार्क्स होते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी तफसील लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है? ये एंड हो चुका है। अब हम जाएंगे MCQs की तरफ। यहाँ पे मैं 1-2 मिनट वेट करूँगा आपके लिए और फिर हम MCQs को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे बताएंगे, नहीं तो हम फिर MCQs को डिस्कस करते हैं। ठीक है। विच जनरल फार्मूला रिप्रेजेंट अल्काइंस? तो यहाँ पे है CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, CnHn। तो यहाँ पे जो अल्काइंस के लिए हम फार्मूला लिखते हैं वो कौन सा होगा? सबसे पहला यहाँ पे हमने लिखा था CnH2n+2। सबसे पहला जो ये है अल्केन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन में भी मौजूद है। दूसरा जो है CnH2n, ये कौन सा हो जाएगा? अल्कीन के लिए। और लास्ट पे जो है CnH2n-2, ये क्या हो जाएगा? अल्काइन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्काइन के लिए हम लिख रहे हैं CnH2n-2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो C हो जाएगा, CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच कंपाउंड इज़ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? C2H6। यहाँ पे जो C2 है CnH2n+2
ये हो गया अल्केन ANE, मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ CnH2n, ये क्या हो जाएगा ENE, और CnH2n -2 YNE। अब अगर हम देखें तो ये डबल में 2 ऐड हो रहा है, 2 2 ज़ार 4 + 2 6, तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये भी क्या है, 3 2 ज़ार 6 + 2, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, अल्केन से। C4, 4 को डबल करें और 2 ऐड करें तो ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, अल्केन से। अब इसको अगर हम देखें तो C2, 2 2 ज़ार 4, तो डबलिंग किस में होती है, अल्कीन के अंदर, तो यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो D होगा, C2H4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 में रिप्रेजेंट। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, ओनली एन अल्केन C4H8 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें जो कार्बन एटम हैं वो डबल हो के हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा फार्मूला होगा, CnH2n, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अल्कीन है। और ये कौन सी अल्कीन है, C4H8 ब्यूटीन, ठीक है। अब इसमें ओनली एन अल्केन, ओनली एन अल्काइन, एन अल्कीन और एन अल्कोहल, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये अल्कीन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन अल्कीन, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच हाइड्रोकार्बन विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है अनसैचुरेशन के हवाले से है कि ब्रोमीन वाटर जो है या ब्रोमीन टेस्ट, ब्रोमीन टेस्ट किस लिए किया जाता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट in order to detect unsaturation in a given molecule, ठीक है। कि जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, किसी भी कंपाउंड के अंदर हम अनसेचुरेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे डीकलराइज कौन सी चीज़ करेगी ब्रोमीन वाटर को, प्रोपीन, ठीक है। उसके बाद जो है द कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज़, ब्यूटेन क्या होता है, C4H10, इसके लिए हमने लिखना है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अनसेचुरेटेड तो ये है नहीं है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब हमने पहला और तीसरे को देखना है कि क्या उसमें 4 कार्बन हैं और हाइड्रोजन 10 हैं या नहीं है। तो सबसे पहले कार्बन तो यहाँ पे पूरे हैं 4, 3 2 5 + 2 7, तो 3 10। अगर इसको हम देखते हैं तो 3 + 1 4, 4 और क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, ये 2 ब्यूटेन के स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इसमें आप पहला जो है वो कंडेंस स्ट्रक्चर तो है ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो है इसमें हम बॉन्ड को शो कर रहे हैं कि यहाँ पे CH3 और एक CH3 कहाँ पे है, यहाँ पे है कि ये दिस इज़ आइसोब्यूटेन, इसमें हम बॉन्ड को शो कर रहे हैं, ठीक है। जबकि कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम बॉन्ड्स को शो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में कौन सा आ जाएगा, CH3 CH2 और CH3, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, द सफिक्स यूज फॉर अल्कोहल्स इज़, अल्कोहल के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज़ करते हैं, तो ANE जो है वो अल्केन के लिए होता है, ये अल्कीन के लिए है। अल्कोहल के लिए कौन सा यूज़ होगा, OL, और ये जो OIC है वो एसिड के लिए यूज़ होता है। अल्कोहल के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो OL यूज़ होता है। विच फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन कार्बोजाइलिक एसिड, अब जो कार्बोजाइलिक एसिड है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा पाया जाता है, तो यहाँ पे जो OH है COOH है, तो करेक्ट क्या होगा, COOH, कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है, जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द करेक्ट नेम ऑफ CH3CH2OH इज़, 2 कार्बन है इथेन से, ये क्या बन जाएगा, एथानोल। तो यहाँ पे एथेन से क्या हो जाएगा, ये एथानोल। विच कंपाउंड इज़ एन एस्टर,
तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कार्बोक्सिलिक एसिड है, एथेनॉल है, और ये सी जो है यहाँ पे एस्टर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम जाते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज पेंटीन इज, कार्बन एटम कितने हैं? पेंट मीन 5, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ जाएंगे? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच कंपाउंड बिलोंग्स टू द अल्काइन सीरीज, अब अल्काइन फैमिली से कौन सी चीज़ बिलोंग करती है जिसमें जो अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n-2, जब हम कार्बन को डबल करें और इसमें से 2 कम होने चाहिए, जैसे है कि 2 2s are 4, तो इसमें से 2 माइनस हो के आ रहा है, तो ये अल्काइन फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो उसके बाद एस्टर्स आर जनरली नॉन फॉर देयर बिटर टेस्ट, प्लीजेंट स्मेल, हाईली रिएक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इसकी जो स्मेल होती है और टेस्ट जो होता है वो प्लीजेंट होता है। ठीक है, तो ये थे आपके MCQs जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछेंगे, नहीं तो हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट जो कल होगा वो चैप्टर नंबर 9 को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें केमिकल रिएक्शंस भी मौजूद होंगे। ठीक है, मैं 1-2 मिनट वेट करूँगा, नहीं तो हम क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं है, तो हम क्लोजिंग करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे यहाँ तक ही होगा। कल एक नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी स्क्रीन पे मौजूद होऊंगा। आप तमाम बच्चे खुश रहें, आबाद रहें, हमें भी अपनी दुआओं में आप लोग याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।